ओम शांति। आज आपको बताएंगे पाप और पुण्य में क्या फ़र्क है। पाप और पुण्य ये दो ऐसे शब्द हैं जो हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, पर असल में ये है क्या। बहुत लोग सोचते हैं कि मंदिर जाना, दान देना, पूजा करना ये सब पुण्य है, और झूठ बोलना, चोरी करना, किसी को दुख देना ये सब पाप हैं। ये बात कुछ हद तक तो सही है, लेकिन पाप और पुण्य सिर्फ कर्मों से नहीं, हमारी नीयत और सोच से भी जुड़ा होता है। अगर कोई व्यक्ति किसी की मदद करता है लेकिन दिखावे या स्वार्थ के लिए करता है, तो वो कर्म बाहर से भले ही पुण्य लगे, लेकिन अंदर से उसमें पवित्रता नहीं होती है। वही अगर कोई सच्चे दिल से किसी की भलाई करता है या चाहता है, तो वो पुण्य का भागी बनता है, भले ही वो किसी बड़े काम के रूप में ना भी हो। मान लो एक बच्चा गलती से किसी का सामान गिरा देता है और उसे डांट देता है कोई, तो उस डांटने वाले की नीयत क्या थी, सुधारने की या सिर्फ गुस्सा निकालने की। अगर गुस्सा निकालने की थी तो वह पाप की श्रेणी में आ सकता है ना, क्योंकि उसने एक मासूम मन को दुख पहुंचाया। पाप और पुण्य असल में हमारी आत्मा पर असर डालते हैं। जब हम कोई अच्छा काम करते हैं तो भीतर सुकून मिलता है, आत्मा हल्की महसूस करती है। और जब हम कोई गलत काम करते हैं तो कहीं ना कहीं बेचैनी, डर या गलती करते हैं तो गलानी बनी रहती है। यही आत्मा की प्रतिक्रिया है। हमारे विचार ही कर्म बनते हैं। अगर हमारे विचार शांत, सकारात्मक और दूसरों के भले की भावना से भरे हो, तो ऐसे विचार खुद ही पुण्य बन सकते हैं। लेकिन अगर हम अंदर ही अंदर किसी के लिए ईर्ष्या, द्वेष, गुस्सा पालते हैं, तो वह भी पाप में गिना जाता है, चाहे हमने बाहर से कुछ ना कहा हो। जैसे एक फूल वाला अगर बिना मन के मुरझाए फूल किसी को दे दे तो वो असर नहीं करेगा, लेकिन वही फूल अगर सच्चे प्रेम और शुभ भावना के साथ दे तो उसमें एक अलग सी ऊर्जा होगी। इसी तरह कर्मों के पीछे भी भावना ही पाप और पुण्य तय करती है। इसलिए जरूरी है कि हम हर काम से पहले एक पल ठहरें, सोचें, क्या ये कर्म मेरी आत्मा को ऊंचा बनाएगा या नीचे गिराएगा। यही समझ हमें सही दिशा में ले जा सकती है। पाप पुण्य का हिसाब सिर्फ ऊपर वाला नहीं करता, बल्कि हमारी आत्मा खुद उसका लेखा जोखा करती है और रखती भी है। इसलिए खुद को जानना, अपने विचारों को शुद्ध करना, यही असली पुण्य है। आप कैसे पता लगाएंगे कि आप पुण्य कर रहे हैं या पाप कर रहे हैं? जब भी आप कोई कार्य करें, अगर आपको उस कार्य में खुशी मिलती है, समझो वो पुण्य में गया। अगर आपको उसमें मन खाता है, अगर आपको दुख की फीलिंग होती है, समझो वो कार्य पाप में गया। तो इसलिए हम खुद ही ये निर्णय और तय कर सकते हैं कि मैं कौन सा कार्य पुण्य कर रहा हूँ और कौन सा कार्य मैं पाप वाला कर रहा हूँ। इससे हमें खुद ही उस चीज़ का दुख और सुख मिलता है। इसमें परमात्मा की या किसी व्यक्ति की कोई भी इंटरफेयर नहीं होती है। इसलिए आज से आप खुद तय करें कि आप पुण्य कमा रहे हैं या पाप कमा रहे हैं। ओम शांति।